हेलो एवरीवन, वेलकम टू देहरादून स्टडी पॉइंट। मैं हूं मोहित रावत। आप सबने न्यूज़ सुनी होगी। भारत के प्राचीन रामप्पा मंदिर और भारत के ही एक प्राचीन हड़प्पन साइट धोलावीरा, इन दोनों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। वाकई दिस इज अ ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया। साथियों, अब वर्तमान में भारत की टोटल 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुकी है। यानी आज की डेट की बात करेंगे, अगर हम 30 जुलाई की बात करें, 30 जुलाई 2021 को, तो वर्तमान में यूनेस्को की कितनी साइट हो चुकी है? 40 साइट हो चुकी है। 39वीं साइट रामप्पा टेम्पल और 40वीं साइट कौन सी होगी? धोलावीरा होगी। अब साथियों, इस वीडियो में हम रामप्पा मंदिर के बारे में और यूनेस्को से संबंधित आपके एग्जाम में बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। साथ ही हम यूनेस्को की जो इंडिया साइट्स है, यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो इंडिया की कुछ महत्वपूर्ण साइट है, उन्हें भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनकी स्थापना देखेंगे कि कब स्थापना हुई थी, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो साथियों, आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए क्वेश्चन है, आपने ये बताना है भारत का एक सांस्कृतिक स्थल है अहमदाबाद, उसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था? ऑप्शन है आपके पास 2015, 2016, 2017 और 2018। तो इसका राइट आंसर मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में दूंगा। जिन्हें इसका आंसर आता है वो वीडियो को पॉज करें और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दें। साथियों, आपको ध्यान रखना है, अहमदाबाद के अलावा एक शहर और भी है, जयपुर, उसे भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अगर जिन्हें दोनों का आंसर मालूम है तो वो आंसर दें। अब आगे बढ़ेंगे। जैसे आप यूनेस्को की ट्वीट देख सकते हैं, जब इन्होंने रामप्पा टेम्पल को विश्व धरोहर में शामिल किया था, और उसी के कुछ टाइम बाद मोदी जी द्वारा भी कॉन्ग्रेचुलेट किया गया था सभी भारतवासियों को रामप्पा टेम्पल के बारे में। तो साथियों, रामप्पा टेम्पल के इतिहास के बारे में समझेंगे। ये देखिए रामप्पा टेम्पल। देखो दोस्तों, रामप्पा टेम्पल से पहले आप कंफ्यूज मत करना। रामप्पा टेम्पल भगवान राम जी को समर्पित नहीं है, यह भगवान शिव जी को समर्पित एक मंदिर है। यानी जो रामप्पा मंदिर है, ये भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है, यानी रुद्रेश्वर मंदिर है। जो रामप्पा नाम है, इसके वास्तुकार के नाम पे पड़ा है। यानी जो इसके वास्तुकार थे, जिन्होंने इसका निर्माण कराया, उनका नाम रामप्पा था। और उस समय के जो राजा थे, उनके द्वारा इस मंदिर का नाम उन्हीं के नाम पर रामप्पा कर दिया गया। तो साथियों, शायद ही आपको कहीं दूसरी जगह ऐसी बात मिले, या जहाँ पे किसी वास्तुकार के नाम पे उस स्थान का, उस जगह का, उस मोन्यूमेंट्स का नाम मिल जाए। तो ये भारत में ही शायद यूनिक है। अब साथियों, जैसे हम रामप्पा टेम्पल के लोकेशन की बात करें, तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पे पड़ता है। ये पड़ता है भारत के जो तेलंगाना जिला है, सॉरी तेलंगाना राज्य है, उसके मुलुक जिले के पालमपेट गांव में, है ना। पालमपेट गांव आपको ध्यान रखना है। अब इसकी स्थापना की बात करें, तो अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1213 ईस्वी में, यानी 1213 एडी, यानी 1213 एडी में इसकी स्थापना काकतीय वंश के जो राजा थे गणपति देव, उनके सेनापति रेचारला रुद्रदेव के द्वारा करवाई गई थी। अब रेचाले रुद्रदेव द्वारा जो करवाई गई थी, तो उन्होंने एक वास्तुकार को इसका वो दिया था, जिम्मा दिया था। उन वास्तुकार का जो नाम था वो था रामप्पा नाम, जिनके नाम पर ही इस मंदिर का निर्माण हुआ था। अब साथियों, ये अपने आप में यूनिक हो, ऐसा क्या खास था कि इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया? तो साथियों, अगर आप देखें कि उस समय के, जिस समय इसका निर्माण हुआ था लगभग 1213 एडी में, आज के समय में लगभग वो मॉन्यूमेंट्स लगभग क्या है, समाप्ति है, यानी उनका लगभग अस्तित्व समाप्त हो चुका है। यह एक ऐसा मंदिर है जो अभी भी सेम वैसी ही अवस्था में जैसे में इसका निर्माण हुआ था। तो ये क्या है, अपने आप में एक यूनिक है। जब साइंटिस्टों ने इसका रिसर्च किया कि ऐसी कौन सी बात है कि यह मंदिर अभी भी ऐसे का वैसा ही है, तो उन्होंने पाया कि इस मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो ऐसे पत्थरों से हुआ है जिनका जो घनत्व है वो बहुत कम है, हल्का है। यानी ये ऐसे पत्थर है जो पानी में भी तैरते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसे पत्थर कहाँ से किसी ने निर्माण कराए होंगे? तो ये अपने आप में रिसर्च की बात है। और ये क्या है, आश्चर्य की बात है कि ऐसे पत्थर का निर्माण कैसे कराया होगा जिन पत्थरों को पानी में डालने पर ये तैरते रहते हैं। तो इसलिए भी एक अपने आप में यूनिक हो। और फिर उसके अलावा भी आप सब जानते हैं कि इसकी बनावट के लिए, इसकी संरचना के लिए, इसके डिजाइन के लिए भी ये फेमस है। एक महान विदेशी यात्री थे मार्को पोलो। उन्होंने भारत की जब यात्रा की थी, तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि पूरी गैलेक्सी में सबसे जो चमकता जो तारा है, सबसे अच्छा जो मोन्यूमेंट है, वो रामप्पा मंदिर है। तो अपने आप में ये भारत के लिए गर्व की बात है कि रामप्पा मंदिर को क्या किया गया है,
यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। लेकिन साथियों काफी समय लगा, लेकिन फाइनली रामापा को भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। अब साथियों यहाँ पे आप देखिए, जो रामप्पा मंदिर है, ये वर्तमान की जो महिलाएं वगैरह हैं, तो वर्तमान की महिलाओं से संबंधित देखिए, उनकी हील देखिए। वर्तमान की महिलाओं की अगर हम हील की बात करेंगे और उस समय की मूर्ति में जो हील का निर्माण किया गया है, देखो कितनी ऊंची ऊंची हीलें हैं, है ना। तो ये अपने आप में उस समय की जो आधुनिकता है उसे भी दर्शाता है कि उस समय भी ऐसा चलन रहा होगा कि जो महिलाएं हैं लंबी लंबी हीले का प्रयोग करती होंगी पहनने के लिए। तो अपने आप में यूनिक है, ऐसा शायद ही कहीं आपको मिले। अब साथियों आपने यूनेस्को के बारे में, जो यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट थी रामप्पा, इसके बारे में देख लिया। अब यहाँ पे हम यूनेस्को से संबंधित उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में बनेंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे या ग्रुप सी, स्टेट पीसीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये उनके लिए है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। यूनेस्को की स्थापना के बारे में सबको मालूम है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। यूनेस्को की अगर स्थापना की बात करेंगे तो ये हुई थी 16 नवंबर 1945 को। अब क्वेश्चन साथियों कभी क्या होता है, घुमा देता है, तो आपको ध्यान रखना है 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, लंदन में हुई थी। क्वेश्चन यही घुमाएगा कि यूनेस्को की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो लंदन में हुई थी। लेकिन इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे, तो इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ, पेरिस में। पेरिस यानी फ्रांस में। अब क्वेश्चन आपने ये इसका आंसर बताना है, पेरिस किस नदी के तट पर है और लंदन किस नदी के तट पर है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, आप बता सकते हैं, सरल क्वेश्चन है। तो आपने यहाँ पे देखा 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी, लंदन में हुई थी। लेकिन अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में। कभी कभी क्वेश्चन में यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो आप देखिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये इसके बारे में, यूनेस्को के बारे में था। अब यहाँ पे हम यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल भारतीय जो लिस्ट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथियों जैसे हम यहाँ पे देखिए, अजंता गुफा, एलोरा गुफा, आगरा का किला, ताजमहल, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है इंडिया के। अगर बात करें हम अजंता की बात करेंगे, एलोरा की बात करेंगे, आगरा के किला की बात करेंगे और ताजमहल के किला। तो आपके लिए यूनेस्को से संबंधित एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि इनकी स्थापना, तो खैर वही नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा कि इन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया। तो आपको ध्यान रखना है इन सबको, यानी अजंता, एलोरा, आगरा का किला और ताजमहल, इनको 1983 में, कब, 1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। लेकिन सबसे पहले जो शामिल किया गया वो अजंता को किया गया, फिर एलोरा को, फिर आगरा को और फिर ताजमहल को। ये चारों को ईयर एक साथ आपको याद करना है, 1983 में। अगर हम अजंता गुफा की बात करेंगे, अजंता केव की बात करेंगे, तो आप सब जानते हैं ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में पड़ती है। अब जो इन गुफा की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है ये हिंदू और जैन से संबंधित गुफा है, हिंदू और बुद्ध, हिंदू और बुद्ध धर्म से संबंधित यानी गुफा है। लेकिन अगर एलोरा की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो एलोरा बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों से संबंधित है, यानी हिंदू हो गया, बौद्ध हो गया और जैन हो गया, यानी इन तीनों से संबंधित यहाँ पे क्या है, गुफा है। लेकिन अजंता गुफा की बात करेंगे, केवल यहाँ पे बुद्ध और हिंदू से संबंधित प्रमुख गुफाएं हैं। इन अजंता गुफा की बात करेंगे तो इनका जो विकास हुआ दो चरणों में हुआ था। एक हुआ था अशोका के पीरियड में और एक जो हुआ था गुप्ता पीरियड में हुआ था। तो आप यहाँ से ये भी ध्यान रख सकते हैं। एलोरा के बारे में भी आप सब जानते हैं, है ना। ये लगभग 600 से 1000 एडी में यानी ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अब आपने यहाँ से ये देख लिया। अगर अब हम यहाँ पे बात करें कोणार्क सूर्य मंदिर की, तो कोणार्क सूर्य मंदिर की बात करेंगे साथियों, तो कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसे कब शामिल किया गया। तो कोणार्क सूर्य मंदिर को जो शामिल किया गया था, ये किया गया इसे 1984 यानी 1984, 1984 यानी 1984 में कोणार्क सूर्य मंदिर जो ओडिशा में पुरी में स्थित है उसे शामिल किया गया। अब तो आपने यहाँ से इतना देखा। अब देखिए साथियों, कुछ और हैं, जैसे यहाँ पे काजीरंगा, केवलादेव, बहुत फेमस साइट्स हैं, खजुराहो, हम्पी, फतेहपुर सीकरी, इनका भी आपको ध्यान रखना है कि इन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया। अभी आपने देखा अजंता, एलोरा, ताजमहल और आगरा का किला, इन्हें 1983 में शामिल किया गया था।
फिर आपने देखा कोणार्क सूर्य मंदिर, इसे 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। अगर हम काजीरंगा और केवड़ा देव की बात करेंगे, ये फेमस है। काजीरंगा की बात करेंगे असम में है, यानी ये कहाँ पे है, असम में। और असम की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है ये एक सिंह गेंडे के लिए फेमस है ना। केवड़ा देव की बात करेंगे राजस्थान में। इन दोनों को 1985 में, कब, 1985 में, 1985 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, 1985 में। अब साथियों केवला देव आप सब जानते हैं कि किस लिए फेमस है, राजस्थान का एक फेमस है ना, जो महान पक्षी वैज्ञानिक थे सलीम अली, इनकी स्थापना से जुड़े हुए हैं, यानी केवला देव जो नेशनल पार्क की स्थापना से उनका संबंध है। काजीरंगा एक सिंह गेंडे के फेमस है और कहाँ पे, असम में है। अब बात करेंगे जैसे खजुराहो, हम्पी और फतेहपुर सीकरी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन तीनों की भी स्थापना 1986 में हुई। कब हुई, 1986। तो साथियों आपको सबसे पहले ध्यान रखना है इन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया, सॉरी स्थापना नहीं, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1986 में शामिल किया गया। काजीरंगा, केवलादेव 1985, खजुराहो, हम्पी और फतेहपुर सीकरी, इन सबको कब किया गया था, 1986 में किया गया। खजुराहो की बात करेंगे, ये अपने आप में मोस्ट यूनिक है। खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है और लगभग 950 एडी से लगभग 105 एडी तक इसकी क्या हुई थी, इन खजुराहो जो मंदिर है यानी यहाँ पे क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, है ना। अब यहाँ की पूछा जाता है जो खजुराहो के जो मोन्यूमेंट्स है इनका निर्माण किसने कराया, तो खजुराहो के मोन्यूमेंट्स का जो निर्माण कराया था वो कराया था चंदेल राजाओं ने। किसने कराया था, चंदेल राजाओं ने। तो चंदेल राजाओं के द्वारा खजुराहो के मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था, है ना। ये हिंदू और जैन मंदिर से संबंधित है, हिंदू जैन से संबंधित है। यहीं पे एक फेमस है कंदारिया मंदिर, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। हम्पी की बात करेंगे तो ये भी मोस्ट फेमस है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है और ये तुंगभद्रा नदी के तट पर है। कहाँ पे है, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अब है फतेहपुर सीकरी, यानी फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर द्वारा कराया गया था। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब कराई गई थी, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। और फतेहपुर सीकरी में ही इबादत खाने की स्थापना अकबर द्वारा कब की गई थी, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। अब कुछ यहाँ से जो मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन भी पूछा था यही आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर भारत के 36वीं साइट की बात करेंगे अहमदाबाद है, 37वीं की बात करेंगे विक्टोरिया पैलेस जो मुंबई में है, 38वीं की बात करेंगे जयपुर, 39वें रामप्पा मंदिर और 40वें धोलावीरा। ये 5 साइट का आपको कर्म भी ध्यान रखना है। अहमदाबाद 36वीं साइट है, विक्टोरिया पैलेस जो मुंबई में स्थित है वो 37वीं साइट है, जयपुर 38वीं है और रामप्पा 39वीं और लास्ट जो धोलावीरा है जो वर्तमान में लास्ट यूनेस्को साइट है उत्तराखंड इंडिया की, वो कौन सी है, 40वीं साइट है। अब साथियों अहमदाबाद की बात करेंगे, अपने आप में यूनिक है। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया, 2017 में किया गया। कब किया गया, 2017 में किया गया। अगर विक्टोरिया पैलेस की बात करेंगे तो इसे 2018 में शामिल किया गया, अपने आप में यूनिक है, महाराष्ट्र मुंबई में है। जयपुर की बात करेंगे तो इसे 2019 में। आपको इनका क्रम भी ध्यान रखना है, अहमदाबाद 2017, विक्टोरिया पैलेस 2018, जयपुर 2019, रामप्पा मंदिर तो आपने देख ही लिया कब किया गया, 2021 में, अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले की बात है। तो रामप्पा मंदिर भी और धोलावीरा भी, इन दोनों को 2021 में शामिल किया गया, जुलाई में, है ना, जुलाई 2021 में। अब साथियों आपने यहाँ से सारा कुछ एग्जाम में देख लिया जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हाँ एक क्वेश्चन आप याद रख सकते हो, जैसे अहमदाबाद आपने देख लिया और जयपुर देख लिया। जयपुर की स्थापना की बात करें तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना जो ये शहर बसाया गया था 1727 में, 1727 एडी, 1727 एडी में इसकी स्थापना हुई थी, यानी शहर का निर्माण कराया गया था। और वो कराया गया था, जयपुर के राजा थे सवाई राजा। कौन थे, सवाई राजा के द्वारा जयपुर शहर की स्थापना की गई थी। तो साथियों जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते थे हिस्टोरिकल साइट से लेकर, यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से लेकर आपके एग्जाम में, वो मैंने यहाँ पे लगभग डिस्कस कर लिए हैं। अब आपके लिए जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था कि ये सांस्कृतिक स्थल अहमदाबाद को विश्व विरासत की सूची में कब शामिल किया गया था, तो इसका आंसर आप सब जान ही चुके होंगे कि 2017 में। कब किया गया, 2017 में। और फिर आपने यहाँ पे अहमदाबाद देख लिया, इसके अलावा आप क्या देखोगे यहाँ पे,
जयपुर का भी याद करोगे, जयपुर को 2019, विक्टोरिया पैलेस 2018, रामप्पा मंदिर और धोलावीरा जुलाई 2021। तो साथियों ये था आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।